आप मेरे साथ स्क्रीन पे देख सकते होंगे इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी साहब। इनका वैसे मैं तारुफ नहीं कराऊंगा, और तारुफ न कराने की का रीजन भी आपको पता है अच्छे तरीके से। और मैं तारुफ वाला जो टाइम है वो जरूर मैं यूज करूंगा कि जावेद साहब से 2-4 मिनट ज्यादा बात हो सके। जावेद साहब, थैंक यू सो मच, आप ने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं जरूर चाहूंगा कि टू बिगिन विथ, अब तो मामला जो है वो बड़ा तेज रफ्तार कैंपेन्स का है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इन दिनों जो है वो काफी चीजें जेर बहस रही हमारे पास। और खास तौर पे वो उनके जो एपिसेंटर रहे वो आप रहे, कि जी लोग कह रहे थे कि जी एक बहुत बड़ा इतिहाद होने वाला है कादिर शाह ग्रुप और जावेद सलीम कुरैशी साहब का। और पर्दे के पीछे जो जिस तरह बिल्कुल शेरलॉक होम्स वाली स्टोरीज होती है ना, पर्दे के पीछे पर्दा, फिर बड़े बड़ी मजेदार किस्म की चीजें। आखिर अल्टीमेटली पता चला कि जी वो आप तो टैब का ग्रुप, आपका ग्रुप जो है वो तो इंडिपेंडेंटली लड़ा है, और आप उसके चेयरमैन हैं, चेयरमैन के कैंडिडेट हैं। तो ये सारा सब कुछ जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी। ये क्या थी जरा हमें पता नहीं चला अभी तक। हालांकि वो है ना, वो एक सॉन्ग के दो एक आध शेर है कि पर्दे के पीछे रहने दो, पर्दा जब उठ जाएगा तो फिर तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सॉफ्ट डिस्कशन। और मेरा ख्याल है कि जो चीज इस वक्त फेस के ऊपर है, लेट्स मूव टुवर्ड दैट साइड। कि इस सिलसिले में राब्ते हमसे भी करते रहे, उनसे भी होते रहे, और औरों ने भी किए, और काम हम चलते रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि बुनियादी डिफरेंस जो जो था वो यही था कि वी वर वर्किंग फॉर द आइडियोलॉजी, विजन एंड प्रोग्राम। कि हमने एचडीएस के लिए क्या प्रोग्राम लेके चलना था, और हमने सबको इनवाइट किया था इस बात के ऊपर कि टू बी एग्रीड ऑन अवर प्रोग्राम। लेकिन ये ट्रेजिडी है हमारे इंजीनियरिंग फील्ड की कि प्रोग्राम की जो एग्रीमेंट्स है उसमें कम बात होती है, और बाकी चीज़ों जो एक्सिलरीज हैं उसको मेन टॉपिक बनाया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक्सिलरी जब मेन टॉपिक बन जाए तो फिर पर्सनैलिटीज आगे आ जाती हैं और आइडियाज पीछे रह जाते हैं। तो हमने आइडियाज को आगे रखने के लिए, मेरा ख्याल है कि शायद हमारी ये बातें पसंद नहीं आती, और फाइनली फिर हमें क्या कहते हो, तीर कमान पकड़ के तो जंग के अंदर कूदते हैं, और अल्लाह ताला उसमें हमेशा हमारी मदद भी करते हैं। आज भी मैं कहता हूँ, आपके प्रोग्राम के थ्रू कहता हूँ कि वी आर ओपन टू एवरीवन who want to work for the ideology, who want to move forward for the engineers, who want to build the capacity of the engineer, who want to give respect to the engineers as internationally they have got. मतलब इंजीनियर आज दुनिया में अगर मैं देखूं, सिंगापुर, ताइवान पे चला जाऊं, कोरिया में चला जाऊं, वियतनाम में चला जाऊं, इमर्जिंग जितनी है, चाइना में चला जाऊं, तो वो इंजीनियर लीड कर रहे हैं। जो इकोनॉमीज बन रही वो इंजीनियरिंग से बन रही। वो मैट्रिक पास या बीए पास लोगों से इकोनॉमीज डेवलप नहीं हो रही, जो एक दुनिया जिन्होंने वर्ल्ड चेंज कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड इंजीनियर। और हम्म। हमारे हम अगर आज भी इंजीनियर होने के बावजूद अगर हम इस बात पे अड़े रहें कि जनाब इंजीनियरिंग काउंसिल में हमने जाके तो कमेटियां और कमेटी कमेटी खेलना है, तो आपको याद है कि मेरे जो पहले भी दो ड्राइवर थे, हमने कभी कमेटी कमेटी नहीं खेला, और हमने बेसिक बेसिक रिवोल्ट किया हमने अगेंस्ट द करंट सिस्टम जो 40 साल का सिस्टम चल रहा था, और जो उसके बाद 6 साल चला है। 40 साल पहले आपसे भी मैं पूछ रहा ये क्वेश्चन, आप भी इसका जरूर जवाब दें कि हमारे 2015 में जाने से पहले पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पे चेयरमैन कैसे बनते थे, बाकी कमेटियां कैसे कैबिनेट बनती, उनको जानता कौन था? और क्या मतलब इंजीनियर कभी रिन्यूअल की तरफ भी गए थे, इंजीनियरिंग की रिन्यूअल कराने के लिए? आज इंजीनियर खुद रिन्यूअल की तरफ जा रहा है, ऑनलाइन जाके काम कर रहा है। नहीं, तो मैं ये इस पे एक इंटरप्शन जो है वो मैं इन चीजों पे आऊंगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन, वी विल डू इट। तो मैं जरा थोड़ा सा वो जो पहले वाला जो चैप्टर जो है ना वो कंप्लीटली बंद करूं, जो ऑक्सिलरीज की जो आप कर रहे हैं तो उस पे फोकस हुआ, तो मामला मामला जो है वो खत्म हो गया।
क्या ऑक्सिलरीज क्या थी? यही थी कि जो कादिर शाह जो है वो, उनको आप चेयरमैन के लिए जो है वो सपोर्ट करेंगे। तो मतलब उनके पास जो ये एक्सपेक्टेशन आई, और वो तो सबको कहने लगे कि जी जावेद साहब ने तो हमारे साथ जो है वो कमिटमेंट की है कि शाहजाब आप खड़े हो जाएं, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं तो आपने उनको जो है ना वो होप दिलाई होगी ना। ऐसे ऐसे तो नहीं वो खड़े हो गए थे आसमान पे और सारे लोग बड़े खुश थे, और क्या बात थी बॉडी लैंग्वेज की। तो व्हाट एग्जैक्टली दैट वाज? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरा ख्याल है आपसे इतना इंस्पायर होता हूँ कि मुझे भी इंजीनियरिंग का पेशा छोड़ के सहावत की तरफ आ जाना चाहिए। नहीं और नहीं, और, आप और ये आपका बिल्कुल न करें। आपका शागिर्द होना चाहिए। आपसे सीखना चाहिए कि मतलब जो बात कोई ना कहना चाहे उसके अंदर से निकलवानी कैसे है। तो मैं फिर ये कहूंगा कि ये जो मतलब पास, बजाय हम पास को डिस्कस करें, लेट्स टॉक ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। और प्रेजेंट भी खुशहाल होना चाहिए, फ्यूचर के लिए पेशबंदी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। और हम ये डिस्कस करें कि मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड व्हाट दे आर क्लेमिंग। हाँ। तो इसके ऊपर अगर हम आएंगे तो मेरा ख्याल है कि वो और कुछ टाइम जो आपने पहले मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया जो बचा है वो उसको निकाल, ये भी टाइम उधर जमा कर ले कि लेकिन हम। ये ले इस चैप्टर से मूव ऑन करने के लिए ये तो आप मानेंगे कि जी आपने थोड़े टाइम के लिए कादिर शाह साहब को और उसके ग्रुप को एक खुशी का एहसास एहसास जरूर दिलाया कि जो ओहदा वो नहीं जीत सकते। फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस दिस इज एनालिसिस, जनरल एनालिसिस इन पाकिस्तान। उसमें थोड़े थोड़े अरसे के लिए उन्होंने उनके लिए आप एक्सपेक्टेशन का बायस तो बहरहाल बने, लेकिन मूव ऑन हो गए। वॉज दैट पॉसिबल कि आप दोनों ग्रुप जो हैं, जो ट्रेडिशनली जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं और मुकाबला करते रहे हैं, तो मतलब ये वैसे भी पॉसिबल था वैसे? मतलब अब बिल्कुल मैं सीरियसली अगर पूछ। मेरा ख्याल है कि ये जो बात आप कर रहे हैं, तो मैंने जो शुरू बात की है कि हमारे चैलेंजेस क्या है। अगर हम किसी से भी डायलॉग शुरू कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, मैं आप तो पिछले डायलॉग की बात करें, मैं आज भी डायलॉग में हूं किसी के साथ। हम उन्हें ये कह रहे हैं कि हम जहां छोड़ के गए थे उस 3 साल जाया हो गए, और 3 साल जाया जो हो गए हैं उसको हमने कवर अप कैसे करना है अगले 3 साल के अंदर, ताकि अगले साल हम 6 साल के बजाय 10 साल का काम कर सकें। हमने ऑलरेडी दाइंस रेस पाकिस्तान ने इस एजेंडे पे काम करते हुए अब बहुत आगे की तरफ निकले हैं। और जब हम बहुत आगे की तरफ निकले हैं तो ये चीजें उसके अंदर शामिल है, ये सारी की सारी, कि हमने इसको मूव ऑन कैसे करना है। और इसके इस सिलसिले में जब हमने डिस्कशन स्टार्ट की और जो आप कह रहे हैं कि होप्स तो आपने दी, तो मेरा ख्याल है कि आज भी वो नहीं है सरफेस पे। अगर फर्ज करें कि मैं उनको चेयरमैन बनाना चाह रहा था, जो आप कह रहे हैं मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तो अब तो छोटे ग्रुपों के साथ उन्होंने कंप्रोमाइज किया ना हमसे, द पाकिस्तान से, ताकि उनकी दोनों की मिलकर स्ट्रेंथ ज्यादा बन सके। और ये उनके ट्रेडिशनली अलायंस हर हर इलेक्शन में होते हैं। टीपी किसी इलेक्शन में आज तक अपने किसी अलायंस में नहीं गई, इंडिपेंडेंट लड़ती रही। ये दाइंजरेज पाकिस्तान के लिए नया एक्सपीरियंस होगा अगर हम किसी के साथ अलायंस में जाएंगे। तो मेरा अपना बिल्कुल क्लैरिटी है मेरी इस बात के अंदर कि अगर वो इस वक्त छोटे ग्रुप के साथ अपना ग्रुप के लिए सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए आ सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक बुनियादी इशू था कि उनको होप्स थी और वो चाहते थे कि मैं चेयरमैन बनूं। मेरा ख्याल है कि ये छोटी बातें थी, हमें इससे थोड़ा सा आगे मूव करना चाहिए। तो अगर उन्होंने अपने हाथों से सीनियर वाइस चेयरमैन का दूसरे अलायंस में लिया है और अपने ही इज द मेन पर्सन मैं समझता हूँ, तो फिर ये इसके इस टॉपिक से आगे बढ़ चल। चले, लेट्स लेट्स मूव ऑन। अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स पूरे एक कैंपेन में जा रहे हैं। मैं अक्सर प्रोग्राम्स जो है वो आपका प्रोग्राम भी देखा है, जो ज़ाहिर रिटर्न आया, मैनिफेस्टोज आए हैं, दूसरे ग्रुप्स का भी देखा है ये वो। अब मतलब रिटर्न जो मैनिफेस्टोज हैं, जावेद साहब, दे आर वंडरफुल, नो डाउट। मतलब अगर वो उनमें से कोई दो चार पॉइंट भी हो जाए तो क्या बात है, हम लोग कहाँ पहुंचेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली जब 3 साल गुजर जाते हैं देखें, तो हमारे पास कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं होती। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं, सारा सब कुछ बन जाता है, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि
यूनिवर्सिटीज के पास स्टूडेंट्स नहीं जा रहे फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज। दैट्स बिकॉज ऑफ द रीजन के पीयूसी ये डिसाइड करती है कि जी मेडिकल वाले भी जाए, राइट। इसका मकसद है कि इंजीनियरिंग प्रायोरिटी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में, और उसके अलावा पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। तो मतलब अमली तौर पे मुझे कैसे पता चले कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है उसकी प्रोग्रेस पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान की इकोनॉमी और यूनिवर्सिटी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि फला स्टेप्स की वजह से ये कुछ हुआ। ग्राउंड पे कुछ नहीं होता, हमारे पास पेपर पे बहुत कुछ होता। मेरा ख्याल है कि मैं कोई और लफ्ज नहीं यूज करूंगा, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। ये लफ्ज यूज करूंगा कि हमने जो विजनरी चेंज लाए थे द इंजीनियर्स पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर, इट इज ऑन द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड ये है कि 40 साल में 7 करोड़ था पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास जब मैंने टेक ओवर किया, और जब मैं 2021 में वहां से खुदा हाफिज कह के आया था तो 10 बिलियन। सो ये एक पब्लिक सेक्टर के अंदर आप प्राइवेट कंपनी अपना एसेट बढ़ा सकती है, मुनाफा बढ़ा सकती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में 40 साल को एक तरफ रख ले और 6 साल के अंदर 10 बिलियन पे चले जाए। अच्छा, ये 10 बिलियन को इसलिए नहीं था कि मैं को बड़ा इसको अमीर कबीर और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को ऊपर ले, नो, इट वाज बिहाइंड आइडिया। आइडिया क्या था कि टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन बैंक बना, और टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन बैंक वाज, हमने ये आप समझे कि आइडिया कॉपी किया, हमारा ये आइडिया नहीं था। हमने पूरी स्टडी की कि चाइना की डेवलपमेंट में किन 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 इंजीनियर के अलावा किन किन चीजों का हिस्सा। जब हम इसकी स्टडी करते हुए पहुंचे, बॉटम में पहुंचे, तो यहाँ पे उनका एक कंस्ट्रक्शन बैंक था जो एक्सिस बैंक भी इस वक्त कहा जाता है। तो उसने एक बेस फाउंडेशन प्रोवाइड की टू द होल चाइना। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बैंक वही है कि वो किस तरीके से उठा है, किस तरीके से उसने कंस्ट्रक्शन को पहले पकड़ा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पकड़ा है, फिर टेक्नोलॉजी को पकड़ा, और फिर टेक्नोलॉजी को पकड़ने के बाद ऊपर लेके आया। अच्छा, हमारे मुल्क में जो बैंकिंग हो रही है वो सारी की सारी परचून परचून फरोशी है, सारी की सारी। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये एक एक्स गवर्नर स्टेट बैंक के अल्फाज है। व्हेन आई मेट हिम एंड आई टोल्ड हिम कि हम ये बैंक लेके आ रहे हैं, उसने कहा क्या करेगा आपका बैंक आके? तो मैंने उसको बताया कि हम उसको जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उनकी ऑन द बेसिस ऑफ द गुडविल we'll provide them guarantees. On the basis of the goodwill, we'll provide them loan. To the incubation center, we'll provide the loans. We to the emerging या startups के लिए हम लोन प्रोवाइड करेंगे उनको, इंटरेस्ट फ्री लोन या माइनर इंटरेस्ट के साथ। तो मैं कहा ये, उसके बाद उसने कहा कमाना कहाँ से है? मैं कहा ये कमा के हमें देंगे ना, जिस वक्त मेरी सर्कुलेशन फास्ट होगी और ये करेंगे, देन इट विल ब्रिंग। और कंस्ट्रक्शन बैंक चाइना ने मिसाल कायम की है। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है। उसने कहा कि जब तक ये इस तरह का इनोवेटिव बैंक पाकिस्तान में नहीं आएगा उस वक्त तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। उसने इस ये ऐसे कहा और कहता आई स्टैंड विद यू, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि एप्लीकेशन के साथ 10 बिलियन का ड्राफ्ट आना चाहिए। एंड देन मैंने आपके डिस्कशन की जब अपने दोस्तों में, क्या मैं गया था, मुलाकात की है, तो 10 अरब रुपया तो हमारे पास तो 1 अरब ने पड़ा, तो हाउ वी हैव टू डू इट। एंड देन वी स्टार्ट मेकिंग ए प्लानिंग, और हमने प्लानिंग करके इसको फंड्स को रेज करना शुरू किया गवर्नमेंट सेक्टर के। इस मैं डिटेल में नहीं जाता, वेरी शॉर्ट। एंड फाइनली जिस वक्त हम 10 अरब रुपया इकट्ठे के पूरे पहुंचे, उस वक्त तक टेन्योर खत्म हो चुका था। सो ये एक टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन बैंक, नॉट फॉर इंजीनियर्स ओनली, नॉट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओनली। ऑनेस्टली आई टेल यू, इट इज अ गेम चेंजर फॉर द होल पाकिस्तान, फॉर द होल पाकिस्तान नेशनल इकोनॉमी। और ये इंजीनियर्स ने दुनिया में ऐसे ही किया, इसलिए इंजीनियर की रिकॉग्निशन हुई है दुनिया में, इसलिए मलेशिया की इकोनॉमी ऊपर गई, इसलिए चाइना की, इसलिए वियतनाम की, इसलिए मलेशिया की, इंडोनेशिया की। तो हमें ये इंजीनियर जब ये काम करके दिखाएगा ना जी, फिर मेरा भाई जिस वक्त शेख साहब आएंगे तो फिर वो भी कॉलम लिखा, देखें इंजीनियर ने ये किया, देखें इंजीनियर ने ये किया। बिल्कुल तो सही है डॉक्टर साहब। इसमें एक चीज देखें, ये जो बेसिक आइडिया है, ये जो चीज आप बात कर रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस से इनकार नहीं, राइट, बिल्कुल 100%। सवाल ये है कि दिस इज जस्ट वन फैक्टर,
अब जी। उसमें इंजीनियर और उसको जो आप ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो नंबर टू। नंबर तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सरकार है जो उसकी पॉलिसीज है वो फंडामेंटल पार्ट प्ले करती है। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि पैसा भी था, इंजीनियर भी मौजूद है, और हुकूमत के अंदर जो सारी पॉलिसीज है, मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी वन गवर्नमेंट, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिससे इंजीनियरिंग और इंजीनियर को अट्रैक्ट किया जा सके और लोकलाइज किया जा सकते सारी चीजों को। तो आपका ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितना भी अच्छा ना हो, जब तक ये तीनों पार्ट नहीं जुड़ते तब तक तो काम नहीं बनता ना। आप देखिए, इस मतलब आपको इंजीनियर नहीं मिल रहा यूनिवर्सिटी के पास, तो मतलब इससे बड़ी क्या बात हो सकती बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया। इसको एड्रेस करने के लिए पैरेलल हमने एक एक्टिविटी शुरू की, एंड आई वाज द वन हु वेंट टू द एक्स चेयरमैन सेनेट, एंड आई एम ग्रेटफुल टू सजानी साहब। आज मैं कहता हूँ कि ही इज द वन पर्सन जिसने इंजीनियर्स को आगे लाने के लिए फ्रंट फुट पे हमारी सपोर्ट की। उन्होंने ऑल पार्टीज की एक कमेटी बना दी। जब मैं सर्विस स्ट्रक्चर लेके उनके पास गया और उन्होंने कहा कि लेट्स टेक दिस डिसीजन फ्रॉम ऑल पार्टीज। ऑल पार्टीज ने उस पे सिग्नेचर्स किए उस कमेटी के कि यस इंजीनियर को सर्विस स्ट्रक्चर। जो ऑल पार्टीज ने जो बात थी वो उसके बाद सेनेट में आई। फिर सेनेट में हमने आके उसको फॉलो अप किया। सेनेट गॉट इट अप्रूव्ड इट कि जी यस इंजीनियर को सर्विस स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। अब वो नेशनल असेंबली के फोरम पे, अब नेशनल असेंबली के फोरम पे जो करता धरता थे उनको उन्होंने, मुझे नजर नहीं आया कि वो उसको, हालांकि बड़े आराम से ये वहां से निकल सकता था डॉक्यूमेंट, थोड़ा हल्का से पुश कर इस तरह आगे से ट्राली को पीछे से पकड़ के आगे इस वहां तरह पे करते तो ये वहां निकल। पे तो वहां पे तो पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं जो इंजीनियर्स हैं बाय एजुकेशन, उन्होंने अपोज किया। सर मुझे ये बताया गया कि शाहिद खाकान अब्बासी, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हु इज इंजीनियर, जिस पे हम लोग बैंक भी करते थे, जिसके ऊपर एतबार था, उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूज किया। उसने बोला आई कैन नॉट सपोर्ट इट, रादर आई विल अपोज इट। मतलब हमारे पास नेशनल असेंबली में सपोर्ट इतनी है। मेरा मतलब ख्याल है आई डोंट कि नो, मेरी इंफॉर्मेशन ये है, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज करेक्ट मी। देखिए देखिए मेरी अपनी उनके साथ मीटिंग हुई थी। उनका उनका इख्तलाफ था रोल ऑफ द इंजीनियर्स की। ओके। उनका इंजीनियर्स के सर्विस स्ट्रक्चर में बिल्कुल इख्तलाफ। अच्छा। उनका था कि इंजीनियर को ये करना चाहिए, आप ये नहीं कर रहे, इंक्लूड दीज थिंग्स। ये चीजें उनकी मेरी वन टू वन डिस्कशन थी। उनके साथ और भी हमारे इंजीनियर्स पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए थे, जिनके जो हमें वहां पे लेके भी गए, जिसमें हसन इकबाल साहब का मैं आई मस्ट मेंशन द नेम। तो थ्रू उनकी कोऑर्डिनेशन हम वहां तक पहुंचे थे टू गेट सर्विस स्ट्रक्चर फॉर द इंजीनियर। उनका भी बड़ा रोल है इंजीनियरिंग के अंदर, और इंजीनियर्स के साथ पुराने इंजीनियर्स के सपोर्टर्स हैं। तो हमें उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी, वो यही थी कि मैं ये बड़ी क्लैरिटी से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसमें किसी जगह एम्बिग्विटी नहीं रख रहा, कि जो अनपढ़ लोग थे वहां पे, जिसको मैं, जिन जो ब्यूरोक्रेट्स छाए हुए इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार लोग लोग उसकी तबाही के जिम्मेदार बहुत चीजों को ठहरा रहे हैं। मैं सिर्फ एक 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 सेगमेंट को ठहरा ओके। कि जब तक ये अनपढ़ लोगों को हम इनको यहाँ से इन सीटों से उठा के बाहर नहीं फेंकेंगे, मैं ये नहीं कह रहा उठा के बाहर फेंकने से जरूरत है यार। इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, हर चीज को वो जानते हैं। कैसे जानते हैं मुझे बताएं ना आप। कि मतलब है उसके बाद वो कार को भी जानते हैं, वो मेडिकल को भी जानते हैं, वो दुनिया का हर काम हर फन बोले हैं, वो कैसे हो सकते हैं। हमारे मुल्क की तबाही का राज यकीन करें कि हमने अनपढ़ों के हाथों अपना मुल्क दिया है। जिस दिन इस मुल्क को आजादी मिल जाएगी और वो इंजीनियर के सर्विस स्ट्रक्चर के थ्रू, मैं ये बता रहा हूँ कि उसके लिए हमें गवर्नमेंट पॉलिसी, मुझे जो वहां पे जा कहना नहीं पड़ेगा कि आप ये पॉलिसी, नॉट एट ऑल, दे विल मेक बाय देमसेल्फ बिकॉज़ दे। और वहां पे मैं ये लफ्ज यूज नहीं कर रहा कि ओनली इंजीनियर को उठा, नॉट कॉम्पिटेंट इंजीनियर। जिस डिपार्टमेंट का आपने डीजी लगाना है उस डिपार्टमेंट का पूरा एक्सपीरियंस उसके गले गले में होना चाहिए। उसको पूछना ना पड़े तीसरे बंदे को, कमेटी को बुला के कि मैं कैसे करूँ। आए वो खुद नोट लिखे अपने हाथ से कि जनाब 1 2 3 4 5 6 7 लेट्स गो इट। और बाकी मुशावरत जरूर कर ले चार बंदों को बुला के कि यार मैंने ये नोट बनाया है, आप इस पे कमेंट्स दे दे। देन दुनिया दुनिया ये कर रही है, ये जो मैं बातें सारी कर रहा हूँ दुनिया ये करके आसमान पे चली गई है और हम नीचे बैठे हुए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन बैंक के साथ सर्विस स्ट्रक्चर ऑफ द इंजीनियर, ये हमारा मेन
जो आप मैनिफेस्टो के अगर पॉइंट कहें ना, तो ये दूसरा मेन पॉइंट है हमारा। बिल्कुल आपने आप आइडेंटिफाई बिल्कुल सही चीजों को कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इसके बगैर वाकई नहीं हो सकता। पॉलिटिकल विल आएगी, सर्विस स्ट्रक्चर मिलेगा, कोई सेक्रेटरी इंजीनियर बैठा होगा, तो जावेद कुरैशी को तो जाने, वो खुद बताएगा। आज पाकिस्तान में जो एनर्जी का क्राइसिस है, गिव इट टू पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। मैं चैलेंज करता हूं कि विद इन 6 मंथ हम इसके लिए पूरा रोड मैप देंगे आपको, और उसके इम्प्लीमेंटेशन से बदलती चीजें नीचे आनी यानी चाहिए। अगर आप आप जीत जाते हैं। एक हाँ, सेकंड, श्योर। आप आईपीपीज की बात कर रहे हैं, ये मैं पिछले टेन्योर में उस वक्त भी गवर्नमेंट को कहा, लेकिन ये सिंसेरिटी की बात है कि वो आप क्या करना चाहते हैं कि नहीं करना। इन्होंने हाईजैक किया हुआ है आईपीपीएस वालों ने, और ये इस मुल्क की तबाही के जितने बड़े ये जिम्मेदार हैं। और ये सोल्यूशन मतलब वर्केबल सोल्यूशन है। आप जरा उस बेसिक एग्रीमेंट को देखें निकाल के, हाँ, क्योंकि आज इतना टाइम नहीं है। ये एक्सक्लूसिव एक बैठक करेंगे इसके ऊपर। चलिए इस पे हमारा एक्सक्लूसिव करेंगे। यू आर राइट, यू आर राइट, बिल्कुल सही। मैं असल में अच्छा कमिंग टू, तो यानी अच्छा, आपका जो एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट को निकाल लें, और वक्त के साथ साथ जो उसमें तब्दीलियां हुई जरा वो देख लें। और जिन्होंने तब्दीलियां की हैं उनके लिए फांसी के फंदे जो है ना इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने लगाएं, तो ये मसला हल हो जाए। जी आगे आगे अच्छा, सर। मैं अब ये कह रहा हूँ कि अब जाहिर है कि मैं जिस तरह आपकी बात समझ चुका हूँ कि पहला साल जो है वो जाहिर है फोकस आपका ये होगा कि जी ये सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो नेशनल असेंबली की हद तक है, उसमें जो जो चीजें चेंज करनी है, जो हमारे इंजीनियर सीनियर इंजीनियर्स कह रहे हैं, और वो करा ली जाए। दूसरा मामला ये है कि इस इंटरव्यू के इख्तिताम पे मैं ये जरूर चाहूंगा कि ये आपसे बात करूं कि इन सालों में ट्रांसपेरेंसी का इशू बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में जेर बहस आया है, और पीसी के हवाले से इंजीनियर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि जी देखें, एक एक जो है वो मेंबर है जीबी का, उसके टीएडीए में करोड़ों रुपए जो है वो खर्च हुए हैं, और बड़े एक्सपेंसिव किस्म के फॉरेन विजिट हुए हैं, वॉट एवर। यंग लीडर्स की एक बड़ी तादाद है वो भी बात कर रही है। आप के जहन में ये है कि क्या जीतने के बाद ये जो इल्जामात हैं, ज़ाहिर है अभी तक इल्जामात हैं, को उनकी कोई पिक्चर पेश की जाए कि व्हाट वाज द ट्रू पिक्चर ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स? ये हक बनता है लोगों का। देखें, ये जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो इसी करंट जीबी का मेंबर, जो इस वक्त का गवर्निंग पार्टी। और उसने ये फिक्रा भी कहा कि मैं खुद भी इसका फैज याब। मतलब उसने बड़ी कर्ज के साथ ये बात की। अप्रिशिएटेड, अब अप्रिशिएटेड। अब वाकई इतना खर्च हुआ है वो जाके आपको बताएंगे। लेकिन ये सवाल हमारे 6 साल के टेन्योर में नहीं उठा। इसलिए नहीं उठा कि हमने जिस तरीके से इसको कंट्रोल, ये पैसा हम अपना जाती पैसा समझते थे जहाँ पीसी का पैसा खर्च होता था, और इसको जाती पैसे को समझते हुए शेख साहब आपको एक चीज का पता होगा, जावेद कुरैशी ने 6 साल के टेन्योर में इनको 1 रुपए का मेरा साइन शुदा वोचर नहीं मिल सकता। करंट चेयरमैन ने जीबी मीटिंग में कहा था कि ये बात गलत है कि उन्होंने पैसा नहीं लिया, मैं आपको ला के दिखाऊंगा उन्होंने खर्च किया। आपको याद होगा कि 2 महीने पहले मैं वहां पे आया था आपके कराची शहर में। उस फंक्शन के अंदर करंट चेयरमैन जीबी जो थे वो भी थे, उस इनवाइटेड थे। जब फंक्शन खत्म हुआ तो मेरा हाथ, ये मैं जो बात कर रहा हूँ उनसे ओथ लेके पूछें कि उन्होंने की कि नहीं की, वर्बैटिम बता रहा हूँ। मेरा हाथ पकड़ के ले गए, उन्होंने कहा जी कुरैश साहब मैंने आपसे अपोलोजाइज करना है कि मैंने जीबी में ये बात की थी और मैंने पूरा ऑडिट किया। उन्होंने कहा आपका वाकई 1 रुपए का मुझे वोचर नहीं मिला। तो मैंने कहा कि सर मुझसे आप माजरत ना करें, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां आपने ये अनाउंसमेंट दी थी वहां जाके ये बात करें कि जावेद कुरैशी का 6 साल में 1 रुपए का वोचर नहीं है। वो क्यों नहीं है? अल्लाह जब दे रहा है मुझे बताएं। अगर मुझे उस पर तस्कीन नहीं आ रही और या मेरा उससे पेट नहीं भर रहा, तो मुझे आगे से लेने से पेट पेट खाली फिर भी खाली रहना है। मैं पूरी दुनिया में गया हूँ, पाकिस्तान के अंदर फिरा हूँ। मेरे साथ जो मेरी गाड़ी का ड्राइवर होता है, सरकारी गाड़ी का पेट्रोल मैं जेब से डालता रहा हूँ, ड्राइवर की तनख्वाह मैं अपनी जेब से देता रहा हूँ। और वो सिर्फ इसलिए गाड़ी इसलिए रखता था
कि ये 7 नंबर प्लेट की गाड़ियां होती है ना, इसको जरा सेक्रेटेरिएट और गवर्नमेंट के अदारों में जाएं तो जरा सूट सलाट मार देते हैं, और जो दूसरी गाड़ी हो उसको गेट पे पूछते रहते हैं कि आपको दाखिल होने के लिए देना। तो मैं तो ये गाड़ी, इसके पीछे मेरी अपनी गाड़ी होती थी, जैसे ही अंदर से निकलता तो अपनी गाड़ी में बैठ के तो मैं आगे मूव ऑन हो जाता था। तो ये जो आपने बात की है, ये क्रिमिनल एक्ट है, जो जो उसने जीबी मेंबर ने कहा, और इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए। और इसको मैं जनरल पब्लिक के लिए ये बात करता हूँ कि ये प्रैक्टिस जो भी चली है वो इस दौर में चली है जो करंट में है। ये रेस्ट एश्योर्ड कि पिछले 6 साल में, और मैं पिछले उससे पिछले की भी बात करता हूँ ऑनेस्टली, कि मतलब उससे पहले भी इस किस्म की प्रैक्टिस नहीं थी। मैं हालांकि पिछले जावेद सलीम कुरैशी 30 साल साहब तक। से क्या ये एक्सपेक्टेशन है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को आप लटका दें या केस कर दें, क्या भी कर दें, लेकिन पाकिस्तान के इंजीनियर्स का ये फंडामेंटल राइट जरूर बनता है कि उनको ये पता चले कि ये जो इल्जामात आ रहे हैं, आर दे ट्रू, आर दे मॉलिशियस, वो गलत हैं, सही हैं। कम से कम जावेद साहब से क्या ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि कोई पेपर जरूर जारी करेंगे कि जी ये चीजें हुई? मतलब ये तो राइट बनता है ना लोगों व्हाइट पेपर पड़ा है, फिक्र ना करें, आप तक पहुंचेगा। का। लेकिन नहीं, मुझे, मेरे पास ही, मैं कह रहा हूँ सारा जो इंजीनियर है पाकिस्तान का, जिनका राइट है, हमारी नहीं इंफॉर्मेशन हमें नहीं, पता होनी चाहिए, मैं ये इनसे हमारा आपके आईनी राइट है। आपके इस इंटरव्यू के थ्रू मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट का लफ्ज यूज कर, आपने करोड़ों रुपया कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनीज को इंजीनियर्स की ट्रेनिंग के लिए दी, ठीक हो गया। उन कंपनियों के पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट पे नाम को पब्लिश किया जाए और आगे लिखा जाए कितने करोड़ रुपया उसको दिए, ताकि जनरल इंजीनियर को पता लग सके कि जिनको करोड़ों रुपए मिला, क्या उनकी इतनी वर्थ थी कि वो इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दे सके, क्या उनके पास ऐसे प्रोजेक्ट थे कि वो इंजीनियर को उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ले जा सके। और मैं इंजीनियर का नाम इसलिए नहीं कह रहा कि आप यकीन करें कि जिन इंजीनियर्स के नाम सामने आएंगे वो ये व्हाइट पेपर का हिस्सा होंगे, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जिनको ये पाकिस्तान में ट्रेनिंग देने के लिए उनको पैसे दिए। वो पाकिस्तान से बाहर अपना काम कर रहे हैं, इनके पास सिर्फ पीसी नंबर थे उनके, जिनको अच्छा। इन्होंने ये पैसे दिए। जी। तो ये मैं इनसे, अगर ये नहीं डिस्प्ले करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास वो लिस्टें मौजूद है, हम डिस्प्ले करेंगे। लेकिन इनसे रिक्वेस्ट है, ये फॉर द प्राइड ऑफ द पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, कि ये खुद डिस्प्ले करें। और उसके बाद जो सेकंड बात आप कर रहे हैं, जो टीएडीए जिसने लिया है, खाली टीएडीए ना करें, एयर टिकट के लिए, होटलिंग के लिए, जितना जिस मेंबर ने पैसा लिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द चेयरमैन टू द डाउन, this should be displayed on the PEC website कि टीएडीए में इतना चेयरमैन साहब ने इतना पैसे दिए हैं, लोकल टिकट्स में इतना पैसा लिया, होटलिंग बुकिंग में इतना पैसा गया, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में इतना पैसा, क्या हर्ज है? मतलब आपने लिया तो आपको आपको उसको डिफेंड करना चाहिए। व्हाई डोंट यू डिफेंड इट? आप लिखें कि जनाब ये पैसा, ताकि मेंबर्स को पता चले। जब उन मेंबर्स के नाम आएंगे तो आपको पता चलेगा कि बेचारे जो पीसी के इलेक्ट होके मेंबर गए हैं उनकी विड्रॉल क्या है, और जो नॉन पीसी के जो मेंबर भी नहीं थे, जो सिर्फ मतलब है कि उनके वो थे, उनकी उन्होंने कितने कितने करोड़ों रुपया लिया है, इसके हाथ रंगे हैं। तो ये चीजें सामने आनी चाहिए। तो मैं तो उनको ये कह रहा हूँ कि आप छाया कर दें, हमारे पास लिस्टें मौजूद हैं, और हमें वहां तक ना लेके जाएं कि हम क्यों कंट्रोवर्शियल बात करें। पाकिस्तान नहीं कौंसिल अपना एक डाटा दे दे, और अपना डाटा दे, ताकि उसमें से अगर किसी को वैसे दागदार किया जा रहा है तो बेचारे का कॉलर तो साफ हो जाए ना। अभी तो कह रहे हैं जी सारे ही ऐसे थे। तो जब आप शाया करेंगे तो कम से कम उसमें आपको कुछ मासूम लोग जरूर नजर आएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि मासूम लोग हैं जिन्होंने इस बहती गंगा में हाथ नहीं धोए, और वो बड़ा एक अलग अपने अपने हिसाब से जो काम करते रहे। इट इज नॉट फॉर एवरीवन। और हमारे पास वो लिस्ट भी मौजूद है कि जिन्होंने काम भी किया, डिलीवरी भी की, उन्हीं लोगों ने की है जिन्होंने पैसा नहीं लिया, जिन्होंने पैसे डिलीवरी नहीं हुई। जी। लास्ट चीज जो है वो, जावेद साहब, टाइम को नजर रखते हुए, मैं, जाहिर है कि 18 तक तो बहुत सारी बात होगी, ऑन रिकॉर्ड भी होगी, ऑफ द रिकॉर्ड भी होगी इंशाल्लाह सबसे, और आपसे भी ज्यादा होगी। लास्टली ये कहूंगा कि आपके यहाँ जो इस वक्त पूरा द इंजीनियर्स पाकिस्तान और आपकी मेहनत और जो पूरा एक प्रोफाइल है,
उसके बेस पे आप का क्या अंदाजा है कि कितने जीबी के मेंबर्स, कितने वाइस चेयरमैन, और चेयरमैन के लिए तो ज़ाहिर है आप है, आप ये नहीं कहेंगे कि मैं नहीं जीतूंगा, लेकिन एक अंदाजा क्या है कि आपका गेन क्या होगा? अच्छा, इससे पहले एक आपने दरमियान में क्वेश्चन किया था, वो अनएड्रेस्ड है। वो क्वेश्चन ये था कि ये जो इन्होंने इंटर्नशिप और दूसरी चीजें ये दी सारी की सारी देखें, और उससे पहले आपने कहा था कि ये मेडिकल के लोगों को एडमिशन जो है प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को उधर इंजीनियरिंग में दे। शेख साहब, आप बताएं कि दिस इज द विजन ऑफ द चेयरमैन एंड द जनरल बॉडी ऑफ द पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। सर इसलिए मैं एडमिशन छेड़ा नहीं, मैंने उसको इसलिए छेड़ा नहीं। दिस इज गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ सेपरेट सब्जेक्ट। मैं इसमें फंसना ये नहीं चाहता था, आई नो दैट, दैट्स मेरा व्हाई आई डिडंट टच इट। मैं मतलब है ऑनेस्टली, मतलब मैं रो नहीं रहा हूँ इस वक्त, लेकिन मेरा हार्ट इस वक्त भी रो रहा है कि ये गवर्निंग पार्टी ने फैसला किया। बड़ा गवर्निंग पार्टी ने फैसला किया, देखे ना जी। आप मुझे ये बताएं, इस रूट काज को नहीं देखा गया कि पाकिस्तान में इंजीनियर्स ने इंजीनियरिंग एजुकेशन क्यों छोड़? रूट काज तो ये था ना जी। और रूट काज ये नहीं था कि एडमिशन बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटियों की इन्होंने, ये विजन की बात होती है कि आप सिर्फ बेसिकली इन्होंने इंजीनियर्स का ख्याल नहीं किया। ये जो इन्होंने कहा जी कि प्री मेडिकल के बच्चों को दाखिला दिलाने की, ये इन्होंने उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एक मनी हार्नेस्ट करने के लिए कि उनके पास दाखिले आए, और जो किसी जगह दाखिला नहीं ले सके उनको हम इंजीनियर बना दें। और वो आपने जो 50-50 लाख के बंडल बनाए हुए, 30 लाख के उन्होंने बंडल बनाए हुए फॉर द एडमिशन, दे शुड अर्न मनी। तो उन्होंने उनको सेव करने के लिए बात की। इट इज नॉट फॉर द इंजीनियरिंग। अगर इंजीनियरिंग कम्युनिटी की बात करनी होती तो हम 1 साल से, आपको पता, मैं एनआईटी कराची में भी आया, हमने इस वक्त तक 13 यूनिवर्सिटी अपना प्राइवेट और आर्मी सेक्टर की जो कवर की हैं कंसल्टेटिव मीटिंग्स के लिए, कि आने वाले वक्त में जो जनरेटिव एआई है इसका रोल क्या है, हाउ वी कैन मेक कंबाइन विद द इंजीनियर्स नॉलेज। और ये एक नॉलेज इकोनॉमी है पूरी दुनिया इस वक्त बनी हुई। हमने जो पीछे जो रह गए हैं उसमें असल बात ये थी कि हमने जनरेटिव एआई को इसके साथ टाइड अप नहीं किया अपने सिलेबस और कोर्सेज के साथ। अगर ये टाइड अप होता तो सिचुएशन वुड हैव बीन ऑल टुगेदर डिफरेंट। और यहाँ इंजीनियर मेडिकल के क्या लोग बाहर जाके मिलते तरले करके, जो हमारे वक्त में कंपटीशन है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, वही डेवलप होता। और अब उसके लिए हमने जो ये कंसल्टेटिव मीटिंग की है, इन रिजल्ट ऑफ दैट हम एक अपना अपना प्राइवेटली द इंजीनियर्स पाकिस्तान एक प्रोग्राम लॉन्च करके लेके आए। और 20 जुलाई फिक्स, जहां पे सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया और पाकिस्तानी है सारी की सारी, उन्होंने कहा जी वी नीड 100,000 इंजीनियर्स, लेकिन उसकी एजुकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और दूसरे की ये हमने कोर्सेज बनाए हुए हैं, ही शुड बी इक्विप्ड विद दैट। और हमें 1 लाख दे, हम 1 लाख को लेते हैं, एंड दे आर नाउ, उसके लिए उनको स्पॉन्सरशिप की जरूरत थी, वो हमने दी। और उसके बाद 27 जुलाई इस डेट इज फिक्स। ये कल के दिन का डाटा है मेरे पास। ओके। 1,500 हम एडवर्टाइज कर रहे हैं कि जिन्हें जिन्हें ट्रेनिंग लेनी है, एक दिन में 1,500, अभी तक 6,000 इंजीनियर से ज्यादा डाटा हमारे पास आ चुका, हु वांट्स टू गेट द ट्रेनिंग ऑन एआई और जनरेटिव एआई। दिस इज द स्ट्रेंथ। कि मतलब है कि जो इस वक्त पास आउट हो गए हैं, बजाय उसके कि हम उनको इन ठेकेदारों के पास जाके ट्रेनिंग दिलाते, हमें ये चाहिए था कि ये आइडियाज लेके आते और एक्सटेंसिव पूरी यूनिवर्सिटीज को साथ मिला के ये उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, और जो पढ़ रहे हैं उनके करिकुला को चेंज कर दें। हमने इस वक्त 11 जो एक्सपर्ट्स ऑफ हमारे इंजीनियरिंग के हैं उनका बैठाया हुआ डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह वी विल पब्लिश दिस डॉक्यूमेंट बिफोर द इलेक्शन, एंड आफ्टर विनिंग द इलेक्शन वी विल टेक इट इन द चीफ। पहली मीटिंग के अंदर हमने ये डॉक्यूमेंट अप्रूव कराना है कि ये करिकुला हमने चेंज कर दिया है इसमें, और अप्रूवल से वाइस चांसलर की कमेटी से हम लेंगे, डेफिनेटली उसकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, आप ये देखना, ये जो 6,000 बंदा हमारे पास आ गया है ओवर ए पीरियड ऑफ 10-15 डेज, जो हमने कहा जो इससे आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, और पूरा अपना डाटा हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो जस्ट थिंक ऑफ इट।
अच्छा, अब ये क्या होगा, इनकी इनकी जो ट्रेनिंग है, इट इज ए 14 वीक्स ट्रेनिंग, और वो वापस सर्टिफिकेट देंगे और डेली टेस्ट लेंगे इस ट्रेनिंग और जूम के ऊपर। उसके बाद अब जो यूनिवर्सिटियां बियॉन्ड वॉल चली गई हैं सर, हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट इन्होंने शुरू नहीं कराया। और वो टेस्ट लेने के बाद आखिरी टेस्ट में जितने बच्चे क्वालिफाइड करेंगे, जो सर्टिफिकेट लेंगे, 100% दे विल गेट द एम्प्लॉयमेंट ऑनलाइन। ऑनलाइन भी उन्हें जॉब मिलेगा, और अगर वो किसी और को ज्वाइन करने तो वो ये नहीं कि उन्होंने उन्हीं के साथ काम करना है। अगर उनको अच्छे मालूमेट्स बाहर मिलते हैं वो लेने चाहिए। जी। अच्छा, अब जो है ना जी, अब इंजीनियर जो है ना जी, हमारा इंजीनियर बेचारे को तो 50,000 तनख्वाह नहीं मिल रही, और वो कम से कम $1,000 का पता क्या मतलब है, 2,85,000 रुपए। बिल्कुल सर। मतलब इस ये सिर्फ ये 14 वीक्स की ये ट्रेनिंग कराते हैं ना डाउटली, यहाँ इसको 14 से 16 वीक 18 वीक में ले जाते हैं, और उसके बाद अब तक ऑलमोस्ट 50,000 से ज्यादा इंजीनियर एम्प्लॉयमेंट ले चुका होता है और घर में खुशहाल होकर बैठा है। बट बिल्कुल। ये अदालत शुमार के गोरख धंधे में है। हमने ये ट्रेनिंग का भाई, उसका रिजल्ट बताओ, तुमने ये कराया वो कराया, उसका एंड रिजल्ट बताओ। जावेद कुरैशी पूछते हैं आपसे कि सर आखिर में आप मैं वही अर्ज कर रहा था फ्रॉम वेरी बिगनिंग। जिस तरह मैंने कहा ना वेरिफिकेशन। मैनिफेस्टो पे, मैं इस पे मैनिफेस्टो पे जो है वो अभी, अब बाद में भी आऊंगा आपसे, उस पे सेपरेट प्रोग्राम भी करूंगा। देयर आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीजें हैं सबके मैनिफेस्टो ये में। जुल्म किया आपके ऑनेस्टली, ये आपके साथ भी गप करने की जरूरत है, मेरी आपके मैनिफेस्टो भी तुर्ती बात करने की तुर्ती जरूरत है, तुर्ती करेंगे। नवज को छिपाया, तुर्ती नवज को लेकिन लास्टली मैं चाहूंगा कि आज की टॉप जो है वो मैं पूछ रहा था कि बहुत ब्रीफली क्या गेन है, छिपाया। मिसाल के तौर पे पंजाब, परसेप्शंस की बात है। आई डोंट नो, लिसन, आई एम नॉट सिटिंग इन पंजाब, आई एम नॉट सिटिंग इन केपी और बलूचिस्तान। एटलीस्ट मैं सिंध में यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, थोड़ा नजर आता है। और मैं अपने रिसोर्सेज को सामने रख के जितना मूव कर सकता हूँ उसके बेस पे मेरी वो है। परसेप्शन वाइज जाहिर है कि आप पंजाब में माशाल्लाह यू आर वेल इंट्रेस्ट, और बड़े अरसे से वहाँ पे इंजीनियर्स की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान में आपका क्या गेन है कि मिसाल के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि जी मैं सिंध, बलूचिस्तान, केपी, पंजाब में वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन और इतनी सीटें मैं जीतने की पोजीशन में हूँ। ये नहीं एग्जीजरेशन, एक रियलिस्टिक आपका टैली क्या है? देखिए, पंजाब, एजे के, केपी हमारे घर है। जब पूरा हर जगह से हम स्मैश हो गए थे पिछले इलेक्शन में, उसमें हमारी भी गलतियां मौजूद थी। इनकी जो है वो मतलब मैनेजमेंट भी थी, इनकी जाली वोटिंग भी थी। तो उस वक्त भी केपी में से 3 जीबी मेंबर आज की गवर्निंग पार्टी में बैठे। देखो, मैं इसलिए केपी को आपको बताना चाहिए भी हमारा घर है, एजे के हमारा घर है, मेजोरिटी वोट्स का। बलोचिस्तान सबका है। वो रिजल्ट निकलता तो पता चलता है कि असल किसने, ठीक हो गया। और हम इंशाल्लाह, जो मैं क्लोज करना चाह रहा हूं कि आपको सिंध में सरप्राइज देगी द इंजीनियर्स पाकिस्तान। सिंध के अंदर, सिंध के अंदर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जिस वक्त मैं वहां पहुंचूंगा, और आप भी वहां डेफिनेटली होंगे, और आपसे मैंने पूछना कि आप ये बताएं, ये जो क्राउड बैठा है ये क्या कह रहा है, इसको पकड़ के लाया गया है इस क्राउड को, या इसमें इंजीनियर बैठे हैं, या इसमें नॉन इंजीनियर्स बैठे हैं जिन्होंने क्राउड बनाया हुआ है। अल्लाह के फजल से मुझे इस बात पे काफी उम्मीद है। जो ये सोच रहे हैं ना कि हमारी सीट को हाथ नहीं लग सकता, और ना लगा है आज तक, हमारी प्लानिंग वो है कि उस सीट को किस तरह टर्बुलेंस देनी है और उसको हमने विन कैसे करना है। दिस इज आवर दाइम जेज पाकिस्तान प्लानिंग जारी है। और मेरे ये अल्फाज आप याद रखें, इंशाल्लाह 18 अगस्त के बाद आपने मुझसे पूछना कि आपने मुझे ये कहा था, तो ये आपने डिटेल नहीं बताई थी, तो ये कैसे मुमकिन हुआ। ठीक है। वो फिर उस वक्त इंशाल्लाह डिटेल पूछेंगे। थैंक यू सो मच जावेद साहब।